श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्भागम मोक्ष मूलम गुरु कृपा पुरुष भगवान की जय। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में प्रथम स्कंद में कथा आगे का प्रसंग सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह जीव ऐसा नारी है कि सोच समझकर स्वयं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, कामकाज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, तब वह डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धंधा कामकाज छोड़ते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं तो अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊँ। विदुर जी कहते हैं कि दिन को तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्यराज कोई तुम्हें ले चलूं। धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर विदुर जी सप्तशोध तीर्थ गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं देते। युधिष्ठिर ने सोचा कि हमने उनके 100 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार न मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। धर्मात्मा विचलित होता है तो उससे मिलने संत आते हैं। धर्मराज के पास उस समय नारद जी आए। धर्मराज ने उनसे कहा कि मेरे पापों के कारण चाचा जी चले गए। वैष्णव वह है जो अपने दोषों को सोचे, दूसरों के दोषों को नहीं। नारद जी समझाते हैं धृतराष्ट्र को तो सदगति मिलने वाली है, चिंता मत कर। हर एक जीव मृत्यु के अधीन है। जहाँ चाचा जाएंगे वहाँ तुम्हें भी जाना है। आज से 5 में चाचा की सदगति होगी और फिर तुम्हारी बारी आएगी। चाचा के लिए अब रोना नहीं, अब तुम अपना ही सोचो। मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। जीवित अपने ही लिए रोए वह ठीक है। एक ही मृत्यु के पीछे दूसरा रोता है, किंतु रोने वाला नहीं समझता कि जो वहाँ गया है उसके पीछे भी उसे भी जाना है। रोज सोचो कि मुझे अपनी मृत्यु जाकर करनी है। तुम्हारे लिए अब 6 महीने बाकी है, अब तुम अपनी मृत्यु की सोचो। सूजी सावधान करते हैं। सैया में सोने के बाद अर्धानंद काल में आया हुआ सयानापन किस काम का है, वह निरर्थक है। नारद जी कहते हैं तुम्हें मैं भगवत प्रेरणा से सावधान करने आया हूँ। विदुर जी धृतराष्ट्र को सावधान करने आए थे। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। 6 मास के पश्चात कलयुग का प्रारंभ होगा। अब तुम किसी की भी चिंता ना करो, तुम अपनी चिंता करो। युधिष्ठिर ने कई यज्ञ किए। भगवान द्वारका गए तो साथ में अर्जुन को भी ले गए। प्रभु की इच्छा थी कि यदि कुल का नाश हो तो अच्छा हो, यदि कुल का सर्वनाश हो गया।
युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि नारद जी ने कहा था वह समय अब आ रहा है, ऐसा लगता है मुझे कलयुग की परछाई दिखाई दे रही है। मेरे राज्य में धर्म बढ़ रहा है, मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप आनंद में नहीं दिखता, चारों कुत्ते मेरे समक्ष रोते हैं, तुझे मैं और क्या कहूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथा। श्री कृष्ण गोविंद। मैं कल घूमने गया था, एक लोहार के पास एक वस्तु देखी, मैंने पूछा कि यह क्या है, तो उसने कहा कि यह जो ताला है, लोगों के घरों से चोरी होने लगी है तो ताले लगाने पड़ते हैं। आज से 6 महीने पहले की बात है, एक वैश्य ने एक ब्राह्मण को एक घर बेचा था। उस घर की बुनियाद में से कुछ सोना मिला। ब्राह्मण वह सोना लेकर सेठ के पास गया। सेठ धर्मनिष्ठ था, उसने कहा कि मैंने जो मकान तुझे बेच दिया था, सो उसमें से जो कुछ भी मिला वह तुम्हारा ही है। ब्राह्मण ने कहा कि उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, मेरे राज्य की जनता कितनी धर्मनिष्ठ थी। उसी समय मैंने कहा था कि 6 महीने में इन दोनों का मन कलुषित हो जाएगा। वैसा ही हुआ, कल वे दोनों मेरे पास आए और धन पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे और अपने साथ एक वकील भी लेते आए थे। लगता है कि मेरे पवित्र राज्य में कली का प्रवेश अब तो हो ही गया है। कली अर्थात कलह का रूप। जिस घर में कृष्ण कीर्तन, कृष्ण की कथा होती है, वहाँ कली नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। अर्जुन अब तक आया नहीं था और भीमसेन धर्मराज वैसी बातें कर रहे थे। इतने में अर्जुन भी आ गया। उसके मुख पर तेज का आभास मात्र भी नहीं दिखता था। युधिष्ठिर ने उससे पूछा कि तेज कहाँ गया। अर्जुन, तूने हार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है ना? तूने द्वार आए हुए अतिथि का सत्कार किए बिना ही तो कहीं भोजन नहीं कर लिया है ना? अतिथि भगवान का स्वरूप है। द्वार पर आए हुए अतिथि भूखे रहे तो यजमान के पूर्ण का क्षय होता है। नचिकेता यमराज के घर 3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा था। यमराज ने आकर पूछा कि तुमने क्या खाया इन 3 दिनों में? तो उसने कहा, आपका पूर्ण मनुष्य शरीर की अपेक्षा आंख और मन से अधिक पाप करता है। गीता जी में भगवान ने अर्जुन को प्रमाण पत्र दिया है कि वह अपापी है, पवित्र है, इसलिए तो भगवान ने उसे गुह्यतम ज्ञान दिया। एक बार रात के समय उर्वशी अर्जुन से मिलने आई। अर्जुन ने उसका मुख तक ना देखा। उसने उर्वशी से कहा कि माता जी, मैं तो भरतखंड का वासी हूँ, मेरे लिए पर स्त्री माता समान है। एकांत में जो काम को पराजित करे वही वीर है। मुझे पूरा भरोसा है कि पर स्त्री गमन का पाप अर्जुन नहीं कर सकता, फिर भी वह आज निश्चित क्यों है? मुझे तो यह लक्षण कलयुग के लगते हैं। धर्मराज अर्जुन से पूछते हैं, तेरे आत्म स्वरूप परमात्मा श्री कुशल तो है ना? वे द्वारका में ही हैं क्या? अर्जुन ने कहा, क्या बताऊं भाई, मेरे प्रभु ने मेरा त्याग किया है। जिन्होंने लाक्षागृह से हमें बचाया था वे अब तो स्वधाम पधारे हैं। प्रभु मुझे अंधकाल में साथ नहीं ले गए
उन्होंने मुझसे कहा कि तू जब मेरे साथ आया ही नहीं था तो मैं तुझे अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ। मैंने तुझे गीता शास्त्र का जो ज्ञान दिया है वही तेरी रक्षा करेगा। बड़े भैया आज तक मैं कभी हारा नहीं था, किंतु कृष्ण विरह से व्याकुल हुआ। मैं आज द्वारका से लौट रहा था तो रास्ते में काला कौवा काबा लोगों ने मुझे लूट लिया। मुझे काबा लोगों ने लूट लिया। मुझे लगता है मुझ में जो शक्ति थी वह मेरी नहीं थी, किंतु द्वारका जी की थी और उनके चले जाने से वह शक्ति भी चली गई है। मुझे प्रभु के उन अनंत उपकारों की याद आ रही है। लाख चक्र धन आदि कई संकटावस्था में उन्होंने हमारी रक्षा की। कृष्ण कृपा को याद करते करते अर्जुन कृष्ण विरह में रो रहा है। धर्मराज से अर्जुन कह रहा है कि द्रुपद राजा की राजसभा में मैंने जो मत्स्य वेद किया था वह भगवान की शक्ति के बल पर ही किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।